नेता इंजीनियर चंदन यादव जी, जो कि युवा राजद के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और वार्ड संघ के भी नेता रह चुके हैं। इनसे हम जानेंगे क्या भागलपुर लोकसभा में खेला होवे। ये खेला वर्ड से हम लोग को नफरत है, भयंकर नफरत। संविधान ये नहीं कहता है खेला कर दो। आजकल तो खेला ही हो रहा है, इस पार्टी से उस पार्टी, यानी अल्टन पलटन का खेल चल रहा है। ये खेला नहीं तो क्या है? ये तो राजनीतिक है, किसी को कहाँ मतलब कि इज्जत नहीं मिला दूसरा पार्टी चला। राजनीति का मतलब क्या? आप अल्टी पल्टी मारते रहिए, जनता भार में जाए। कुछ जनता के सहयोग से भी जाता है, या अपना मन हो गया वहाँ हम उस लायक हम नहीं हैं तो दूसरे पार्टी में चला गया। अच्छा, भागलपुर में क्या होगा जी? शर्मा अजय मंडल। ठीक, हमको तो लग रहा है दोनों कांटे की टक्कर होना है। कांटे की टक्कर? हाँ, टक्कर तो होगा। यानी कल तक जो बुलो मंडल, जिन्हें राजद ने विधायक बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया और उन्हें संसद बनाया, राजद छोड़ जदयू में चले, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इन पे तो हम कुछ नहीं कमेंट करेंगे। असर तो कुछ न कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। बुलो मंडल जी भी ये नहीं कि ज़मीनी नेता नहीं है, वो भी ज़मीनी से जुड़े हुए नेता हैं। कोई भी नेता है, ठीक है, सांसद बना, विधायक बना, और कुछ पार्टी का भी होता है, कुछ अपना भी व्यक्तित्व छवि कम करता है। गए हैं तो कुछ न कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अच्छा, भागलपुर की जनता का कहना है कि वर्तमान सांसद अजय मंडल जी ना तो क्षेत्र कभी गए, ना तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया, फिर उसे कैंडिडेट प्रत्याशी क्यों बना दिया गया? देखिए, मैं थोड़ा पार्टी से हट के बात करूं, पूरा बिहार के ही संसद का बात करूं। बिहार को कितना संसद भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है? केंद्र सरकार को 39 लगभग है ना। हमको तो नहीं लगता है खाली आज ये मंडल पे कमेंट करे, पूरा बिहार का संसद को देखते हैं। सब तो डिपेंड अपन मोदी जी ही हैं, इसलिए किसी को निकलना नहीं निकलना उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हमारे लोकसभा में खास करके नगोछिया इलाके में आप चले जाइए, उधर इस्माइलपुर, जहांगीरपुर, बैसी, बिनटोली, मिर्चा, रतनपुर, चोरहर, सिंहकुंड, लोकमानपुर, आप इधर चले जाइए, शाहजादपुर, दुधेला, निरंजन नगर में बहुत सारे हजारों परिवार विस्थापित हैं, कटाव का दंश झेल रहे हैं। इनकी समस्या आज तक दूर नहीं हुई, आज़ादी के बाद भी आज तक वो दंश झेल रहे हैं। तो किस बात का विकास, ये कहाँ कौन चीज़ की गारंटी है? देखिए, हम भी कोसी नदी से 4 बार कट चुके हैं। अपने आँख के सामने तो 1 बार कटे हैं और 3 बार मेरे पूर्वज कटे हैं, पिताजी दादाजी जो भी थे कट के आए हुए हैं। सरकार जो पहले थी उस सरकार का रुतबा कुछ अलग था। ये सरकार आपको ये न देखने के लिए तैयार है आप कोसी में कट रहे हैं कि भौंस रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं। कुर्सी बचना चाहिए। हाँ, जनता बाहर में जाए। जनता भौड़ में जनता क्या जाएगी? अपने आप पे जनता पे आता है तो बेचारा अपने आप पे रजिस्ट करता है। जैसे नेता लोग रजिस्ट करते, जैसे हम राजद में हैं, हमको मान सम्मान नहीं हो रहा, कहीं जदयू में चला गया। पब्लिक भी है, डिपेंड किसी पे थोड़ा है, मतलब कोई नहीं देगा पब्लिक थोड़ा कि भूखे मर जाएगी। पहले रास्ता ढूंढ लेता है। एक जमाना था जब मुद्दों की राजनीति होती थी, नेता साइकिल से प्रचार करते थे, पैदल प्रचार करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के हैं, लेकिन वो हमारे लिए भी आदर्श है। बीजेपी साहब, अटल बिहारी साहब के कौन से सिद्धांत बीजेपी के लोगों में है? एक भी ऐसा सिद्धांत है, आप भी शायद मानते होंगे। देखिए, अटल जी का हम सम्मान करते हैं, और अभी पहले तो हमने सुनते थे लोकसभा में क्या डिस्कस होती थी, लेकिन जब से ये लोग का 10 साल से जो हम देख रहे हैं, तो 10 साल से हम राजनीतिक में हैं। पिछले वाला गूगल पे सर्च मार के देखते हैं, लालू जी के समय का भी हम देखते हैं। लालू जी, अटल जी कट्टर दुश्मन हुआ, राजनीतिक कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन कटाक्ष एक दूसरे पर जब होता था, जब शायरी चलता था, उसमें मज़ा आता था। अभी भी सुनते हम लोग को लगता है देखो लालू जी को कितना बदनाम करता था आदमी, लेकिन लालू जी के एक एक बात पे कितना अच्छे से सुनते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, और क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी जी। अभी का नेता, आजकल के नेताओं का भाषण सुन के आक्रोश होता है, आक्रोश होता है, मुद्दों की बात नहीं होती। मुद्दा भी सब जय श्री राम के पीछे दीवाने हैं। बस मुद्दा क्या है? मुद्दा जय श्री राम सिर्फ। क्या लगता है आपको इस बार 2024 के चुनाव में मोदी जी का मैजिक, उसकी गारंटी?
देखिए कंटिन्यू एक लेवल पे सब दिन नहीं रह सकता है आदमी। आपका एक ही बात आप कितने बार बोलेंगे, एक ही बात आप कितना दिन तक ढो पाइएगा। इस बार हमको लगता है कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होंगे। जैसा कि 2014 और 19 में एनडीए सरकार ने कहा था, रोजगार की बात कही थी, 15 लाख की बात कही थी, काले धन की बात कही थी, रोजगार की बात कही थी, लेकिन अब की बार उनके मैनिफेस्टो से ये सारे एजेंडे गायब हैं। वो उनका तो अमित शाह जब सत्ता में आए थे, अमित शाह जी एक बार जो मीडिया के सामने बोले थे, सो जुमला है। अब की बार एक ही जुमला है, 400 पार। क्या होगा? 400 पार, 4000 पार भी सुनने को मिला है। नहीं मिला है। 4000 भी पार। 4000 अभी कुछ भी पार कर सकते हैं, अपना मन है। यही नारा है 400 पार। पिछला बार तो कम थोड़ा आया था। विपक्ष पे देश में विपक्ष भी रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो विपक्ष को ही मिटाने की बात हो रही है। ये पब्लिक है, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए। अरे हम तो अपना सिर्फ वोट डालेंगे और जो अपना परिवार है सबको, अपने परिवार में हम किसी को नहीं बोलते हैं आप किसको डाल रहे हैं। जो एक साथ सकती है, जिसको आपके श्रद्धा हो। यदि आपको मोदी जी श्रद्धा है तो मोदी जी कैंडिडेट को डालिए, हमको महागठबंधन से श्रद्धा, हम महागठबंधन में डालेंगे। हम अपने परिवार में कभी किसी को दबाव नहीं। केंद्र की सरकार ने एक वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, और बिहार की भी सरकार ने सबके विकास की बात की थी। ये गारंटी सबका साथ सबका विकास कहाँ तक धरातल पर है? देखिए अभी सबका साथ सबका विकास आदमी मोदी जी को भी देख रहा है, पिछले सरकार को भी आदमी देखा है। विकास ये सिर्फ हवाई है, जो कंटिन्यू आते रहा है वही होगा। सरकार को बेरोजगारी एक मेन मुद्दा है। सरकार हर चीज़ का कीमत बढ़ते जा रहा है, महंगाई मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। अभी आप यदि अच्छे से कमाते हैं, आप चाहेंगे मेरा बेटा दूसरे जगह अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़े, उम्मीद नहीं है। अभी गांव के क्षेत्र में जाइएगा, हमको नहीं लगता है 100 में 99% आदमी चाह रहा है मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, लेकिन नहीं, संभव भी नहीं है। आज भी आप अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्जन नगर जाइए, वहाँ भी 400 मंडल जाति के परिवार, पिछड़ी जाति के परिवार आज भी फूस के घर में रह रहे हैं। आज से नहीं, वर्षों से उनकी स्थिति वैसी है जैसे 10 साल 20 साल पहले थी। आप चले जाइए मौजमाबाद, वहाँ भी 1961 से 100 परिवार आज भी फूस के घर में रह रहे हैं। उनके घर में शौचालय नहीं है, पक्के का मकान नहीं है, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है। विकास कहाँ? देखिए यह गलती पब्लिक का है। आप जब तक ऊपर नेता, आप सांसद का भी या विधायक का भी एक घर घूमना संभव नहीं है। जब तक आप नीचे स्तर के अच्छा नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे तो यह संभव नहीं है। सरकार की योजना तो आते रहती, बहुत सारी योजना है, योजना कमी थोड़ा है। वो सिस्टम संविधान ही बना हुआ है, हर 15वीं वित्त आयोग, 14वीं वित्त आयोग योजना का पैसा आएगा, 5वीं वित्त आयोग, ये सब किसके लिए है योजना? ठीक है, जनता के लिए है, लेकिन हो क्या रहा है? जनता के लिए जो योजना है, जैसे आप लीजिए आवास योजना, उसमें भी घूस, शौचालय उसमें भी घूस। जनता करे तो क्या, मजबूरन उसे घूस देना पड़ता है। देखिए आवास योजना का जहाँ तक सवाल है, यह डिपेंड अपॉन मुखिया है। मुखिया, ये सरकार कुछ नहीं करते। मुखिया है कि आप कितने व्यक्ति को ज़्यादा आप योजना दिला सकते हैं। सरकार योजना तो चला देती है, हाँ। सिर्फ योजना चलाने की जिम्मेवारी उसकी। उसके बाद कैसे क्या होता है, लोगों तो कैसे मिलता है, इसका देखरेख करने वाला कोई नहीं। सरकार क्या करे? सरकार वहाँ से योजना, एक प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास योजना मिलता था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है। और डिपेंड पंचायत प्रतिनिधि का दायित्व है। जब आप सिस्टम से नहीं आएगा, डायरेक्ट कहिएगा हम गरीब हैं, हमको तो प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, सब संभव थोड़ा है। सबका नियम बना हुआ है कि सब प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। उस समय का आपको जियो टिकिंग करा के, उसका आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वो डाउनलोड करके आप योजना में डालेंगे। उस योजना में लिस्ट आएगा, जियो टिकिंग होगा, तब न होगा। यहाँ जो लोकल प्रतिनिधि है, जैसे मुखिया है, वार्ड है, जबकि हम भी उप मुखिया रहते हुए मुखिया का स्वाद लिए हैं, सम्मान हमको मुखिया की तरह मिला है। हम मेहनत करते थे,
यदि पदाधिकारी एक करथी को दे रहा है, मतलब कि समय निकाला जाता था कि 10 दिन के अंदर इतना आवास योजना का जियो टैगिंग करके देना। आप पूरा पेपर कलेक्ट कीजिएगा, पूरा गर्मी है, पूरा धूप है, आप पदाधिकारी के पीछे, पदाधिकारी भी सबको थोड़ा जानता है। पदाधिकारी को रास्ता दिखाने वाला, पटरी दिखाने वाला कौन होता है? प्रतिनिधि होता है। जब तक प्रतिनिधि अच्छा पटरी दिखा के पदाधिकारी को नहीं ले जाएगा तो पदाधिकारी भी दिशाहीन हो जाता है। पदाधिकारी थोड़ा, एक पदाधिकारी को पता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वार्ड सदस्य किस लिए होता है? चलिए, एक आप अच्छे जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश जनप्रतिनिधि तो सिर्फ लूटने में व्यस्त। अरे हमको अच्छा जनप्रतिनिधि रहते तो आज हम भी चेयरमैन रहते। मिथुन यादव चेयरमैन बने हैं, खुलेआम डकैती हुआ है ना। हाँ बेचारा, मतलब ठीक है, आप कानून के सहारे कभी लेके चला गया, मिथुन क्या कहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया। हाँ, हम भी याद रहते, जिला परिषद रहता, हम अच्छा व्यक्ति रहते, जिला परिषद रहते। चलिए खैर, तो ये बात बताइए, भागलपुर में जो है, ये भागलपुर की जनता परिवर्तन के मूड में है। देखिए भागलपुर की जनता कहना मुश्किल है। अभी जैसा सिचुएशन लग रहा है ना, हाँ कहना मुश्किल है। अच्छा, एक बात, बिहार में पूर्णिया लोकसभा सबसे हॉट सीट अभी है। पप्पू यादव के साथ जो हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। न तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, न तो राजद ने ही टिकट दिया। अभी अकेले निर्दलीय लड़ रहे चुनाव, वहाँ क्या होगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव का थी, सबका अपना अपना पार्टी। पप्पू यादव जी ने कांग्रेस में विलय किया तो कांग्रेस तो उनको टिकट दे रही थी। इस उम्मीद से क्या होगा कि टिकट देगी कांग्रेस? देखिए, जब उम्मीद आप करते हैं हमको टिकट कांग्रेस देगी, जब उम्मीद करते हैं, आपको वो सीट चला गया राजद के कोटे में, आप 2 दिन पहले विलय करते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस का वो सीट नहीं रहा। जब आप सीट शेयरिंग करते हैं, उसमें घाटा नफा कुछ न कुछ सहन होता है, सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। पप्पू यादव तो बोले गए थे वहाँ, तो कहते का राजद का सीट हो गया, राजद अपना कैंडिडेट दे दिया। इसमें तो वैसा हमको नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ पब्लिक जैसा मूवमेंट कर रहा है यहाँ, तो पप्पू जी करने, RSS वाले भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान करे उनकी जीत हो। चलिए खैर, जो भी हो, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ क्या होगा। हमारे साथ मौजूद थे युवा नेता चंदन यादव। धन्यवाद।